तो बहुत से पेरेंट्स के बहुत से सवाल होते हैं, जैसे कि मैं अक्सर वीडियोस में कहती हूँ। बहुत से लोगों का ये भी सवाल होता है कि हम अपने बच्चों को कौन सी हार्ड स्किल्स और कौन से सॉफ्ट स्किल्स सिखाएं, और क्या वो घर में सीख भी सकते हैं कि नहीं। और इसका आंसर आज असाद अली साहब देंगे। तो ये सवाल तो इतने मज़े का है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि हम तो रियल लाइफ में इतनी प्रैक्टिकल चीज़ें करते हैं ना कि होम स्कूलिंग ही में हमें मज़ा आता है, एंड होम स्कूलिंग ही हमारा लाइफस्टाइल है। तो आज असाद एक ऐसी कमाल की स्किल बताने जा रहा है। तो असाद ऐसे कहते हैं, मुझे बताइए क्या ये सही है? असाद कहता है एंड जो फैक्ट है एक्चुअली कि ये जो स्किल है ये हर एडल्ट एंड हर बच्चे को आनी चाहिए। यस। ये इम्पोर्टेंट हार्ड स्किल है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बतूल। आई एम अ मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सो आज की वीडियो इंतहाई ख़ास होने वाली है, इंतहाई कमाल होनी चाहिए, क्योंकि आज हमारे साथ एक बहुत इंतहाई शख्स मौजूद हैं जिनका नाम है मिस्टर असाद अली साहिब, जो कि माशाल्लाह से यंग प्रोडिजी हैं, जिनको बहुत सी अप्रिसिएशन मिल रही है एंड बहुत सी मिलती आ रही है, बल्कि एंड मिलती जा रही है। एंड आज आप लोगों को एक ऐसी चीज़, एक ऐसी बात, एक ऐसी स्किल बताने वाले हैं जो कि इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। एंड बहुत से, क्योंकि पेरेंट्स का सवाल होता है कि हम बच्चे को क्या सिखाएं, कैसे सिखाएं, घर में सिखा भी सकते हैं या नहीं सिखा सकते, क्या होम स्कूलिंग के अंदर ये चीज़ें हो सकती हैं। तो इसके सवाल के आंसर आपको वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं, एंड बहुत मज़े के आपको आंसर मिलने वाले हैं, बहुत प्रैक्टिकल आपको आंसर मिलने वाले हैं। तो ये चीज़ आज हम मिस्टर असाद अली से जो है जानेंगे। सो देखते हैं असाद अली साहिब ने लाइफ के अंदर क्या कुछ, कैसे, कब और कहाँ सीखा, एंड कौन सी आज पूछ रहे मिस्टर असाद अली साहब से कि कौन सी ये लाइफ स्किल आज हमें बताने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मिस्टर असाद, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि मिस्टर असाद, आपने अपनी होम स्कूलिंग में, अपनी पेरेंटिंग में बहुत कुछ सीखा डेफिनेटली। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आज हमें आप क्या बताने जा रहे हैं, कि कौन सी आप स्किल आज हमें दिखाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, क्यों और वो इम्पोर्टेंट है। मैं आपको एक इंतहाई इम्पोर्टेंट स्किल बताऊंगा और साथ ही साथ सिखाऊंगा भी। यानी आप करके दिखाएंगे? यस। और मैं आपको उनके नाम भी बताऊंगा और कैसे कैसे यूज होते हैं, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो मिस्टर असाद अली, वो कौन सी स्किल है? उसे कहते हैं सोल्डरिंग स्किल। अच्छा, सोल्डरिंग। यस। सोल्डरिंग क्या होती है सर? सोल्डरिंग क्या कहते हैं इसमें सोल्डरिंग को पहले मतलब क्या है, तो सोल्डरिंग को है किसी को किसी चीज के साथ जोड़ना। ओके। हाँ, और इसमें हम यही दिखाया, ये जैसे कि आप ये देखिए काव्या, जैसे ये इंग्लिश उर्दू में तो क्या काव्या ही कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सोल्डरिंग आयरन। अच्छा। और ये जो आप देखिए ना, ये सोल्डरिंग वायर, इसे कहते हैं सोल्डरिंग वायर, ठीक है। और इसे कहते हैं सोल्डरिंग आयरन। ओके। हमें इसे थोड़ा सा, तो अभी ये ऑफ है? ऑफ है, अभी तो ऑफ है। मैं आपको ऐसा आपको वीडियो दिखा दूंगा जब मैंने बनाई थी ये। अच्छा, तो फिर हम इसे थोड़ा सा इस तरह लगाएंगे, और फिर ये आपको चीज़ दिखाता हूँ, बुरोजा, इसे कहते हैं बुरोजा उर्दू में। तो फिर हम इसे क्या कहते हैं, जब लग जाएगा हम इसे ये करेंगे, और इसके अंदर ही ये देखिए यहाँ पे है ना, ये कैसे पकड़ना जी। अगर हमारी ये तार कटी होगी, जैसे कि यानी आप इसे पहले कट करते हैं? कट करते हैं, मैं चीज़ें बनाऊंगी। पहले ये करते वो नापेंगे, फिर जितनी नापनी होगी हम इस तरह नाप लेंगे तक। यानी आप पहले मेजरिंग टेप से मेजर करते हैं? यस। हमने समझे, अब नाप ली, अब कटर है, हमने काट लिया, समझे, ऊपर करके दिखाओ। अब समझे ये कटर है, हमने इसे इस तरह काट लिया। ठीक है। अब काटने के बाद हमें इसे छीलना है, तब हम इसे यूज़ करेंगे, और फिर हम इस तरह छील लेंगे। और इसकी काफ़ी ज़्यादा वो क्या कहते हैं टेक्निक है, जैसे हम इस तरह भी उतार सकते हैं। हम यहाँ पे इस तरह बस कटर लगा के याद रखते हैं, और हम इस तरह भी निकाल सकते हैं। सही। और तो मिस्टर असाद अली, आपने बहुत अच्छी बात बताई। तो मिस्टर असाद, आपने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन आप मुझे बताइए काइंडली कि सोल्डरिंग करना क्यों ज़रूरी होता है, और ये होता क्या है एक्चुअल में?
अच्छा, आप क्या कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखते होंगे, जैसे कि मशीन्स देखते होंगे, जी। आप क्या कहते हैं घर में कोई इलेक्ट्रिकल चीज़ देखते होंगे, इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल चार्जर, इस तरह कुछ भी, डिमर स्विचेस। बिल्कुल। अगर आपके पास इतना कुछ ख़राब हो जाए ना, तो आपने पहले फेंकना नहीं उसे, आपने पहले उसे खोलना है और उसके अंदर आपको क्या कहते हैं नज़र आएंगे टांके लगे हुए हैं, वो उर्दू में टांके कहते हैं, सही, यानी सोल्डरिंग। यस, वो क्या कहते हैं टांके लगे हुए होंगे, और फिर आपको, और वो आपको पता है वो क्या कहते हैं किसका, इंडस्ट्रियल मशीनों में ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है सोल्डरिंग का, क्योंकि सोल्डरिंग चीज़ों को जोड़ती है, और उसमें आप देखें गई काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सोल्ड है, यानी कि और सोल्डरिंग की वजह से। हाँ, यानी कि सर्किट और मदरबोर्ड्स के अंदर ही काम होता है। हाँ, नहीं बस इनमें नहीं, ये तो काफ़ी ज़्यादा जगह पे काम होती है, इंडस्ट्रियल में बहुत यूज़ होता है, और खास तौर पे सर्किट बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, वो जिसके अंदर हम सोल्डरिंग लगाते हैं, वो तो पहली चीज़ ले लेते हैं बंदे, फिर क्या कहते हैं वो जो बनाते हैं, समझे, यहाँ पे हमें कोई चीज़ बनानी है, मेरे पास प्लेट भी है, उसे क्या कहते हैं हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं कार्ड, उर्दू में, ठीक है। तो फिर कार्ड में थोड़े से हम क्या कहते हैं वो लगा लेंगे, वो क्या कहते हैं रोल कर लेंगे इस तरह, वो क्या कहते हैं ड्रिल मशीन से हम इस तरह कर लेंगे, सुराख कर लेंगे, यस, होल कर लेंगे, शेप बना लेंगे, फिर हम जब चीज़ें लगाएंगे तब क्या कहते हैं सोल्डरिंग की बड़ी ज़रूरत पड़ेगी, समझे, मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, अब मैंने क्या कहते हैं इस तरह लगा देना है, अब यहाँ पे क्या कहते हैं सोल्डर यहाँ पे खुल गया है, सोल्डर की वायर अब यहाँ पे खुल चुकी है, जिसकी वजह से वो चिपक रही है, और उसने भी चिपकने में थोड़ा मतलब 1-2 घंटे ही लग रहे, उसने 2-3 मिनट में सूख जा, उसने बल्कि इससे भी पहले उसने हो जाना, तकरीबन लगा ले आधा मिनट 30 सेकंड, सही, उसमें उसने अगर एनवायरनमेंट के अंदर हवा हो तो, राइट, यस, ओके, ठीक है। तो बिल्कुल समझ आ गई आप, यानी मिस्टर साद आप कहना चाह रहे हैं, मुझे समझ आई है कि आप जो हैं ये जो सोल्डरिंग होती है इंतहाई ज़रूरी होती है, इंडस्ट्री में तो ज़रूरी होती ही है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि सर्किट्स एंड मदरबोर्ड के अंदर ज़रूरी होती हैं, ये करना वरना हो नहीं सकता, अभी आपने जैसे कहा, एंड उसके बाद आपकी बातों से मुझे ये समझ आया कि सिर्फ वो नहीं बल्कि घर में जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स होती हैं, डिवाइसेस होती हैं, काम होते हैं, उसके अंदर जो है ये आनी चाहिए। तो आप समझते हैं कि ये एक बेसिक स्किल है या फिर ये सबको आनी चाहिए, आप ये समझते हैं? यस। अच्छा, तो किसको आनी चाहिए? किसको? जी, ये हर किसी को आनी चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है और ये मज़े की भी है, एक दफ़ा बंदा इसे कर ले ना या सीख ले, बंदे का दिल ही नहीं करता, बंदा कहता है चीज़ें ला, मुझे चीज़ें ला के दो, मैं या कहीं रिपेयर की जाऊँ, रिपीट या न्यू क्रिएट की जाऊँ, हाँ, तो सही, इतना मज़ा है टेक्निकल फील्ड में, क्या बात है। तो असाद मुझे ये बताइए कि क्या ये बच्चों को भी आनी चाहिए स्किल? बड़ों को तो जैसे आपने कहा आनी चाहिए, तो बच्चों को भी आनी चाहिए? बड़ों को भी आनी चाहिए और बच्चों को भी आनी चाहिए, जैसे कि मैं अभी खुद करूँ आप लोगों के सामने, मुझे और आपको बताते हैं ये मैंने कहते खुद से नहीं सीखी, क्या कहते हैं मेरे बड़े भाई मिस्टर असान अली ने मुझे सिखाया था, और मेरे डैड ने और मेरे पापा ने, डैडी, जी, अच्छा, मेरे भाई ने मुझे सिखाया और पापा ने उसे थोड़ी बेहतरी हासिल, और पापा ने उसे थोड़ा ग्रेट कर दिया, यानी फाइन कर दिया, बिल्कुल। तो असाद आपकी इस वक्त एज क्या है? मैं 10 साल। तो यानी कि मिस्टर असाद ने कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने एक्चुअली मैं भी आपको बताती हूँ। तो असाद सबसे पहले चलो मैं बजाय अभी थोड़ा बताऊँ, पहले आप मुझे ये बताओ कि क्या ये स्किल आपको आती है, आपके तमाम बहन भाइयों को? सारों को आती है, सारों को आती है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मिस्टर साद अली ने स्पेसिफिकली जिनसे सीखी है ये टेक्निकली सोल्डरिंग स्किल जिसे आप कह सकते हैं, ये मिस्टर साद अली से सीखी है, राइट? यस। उन्होंने आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया है, वो फैसिलिटेशन प्रोवाइड करते हैं। तो सीखी उन्होंने मिस्टर साद अली साहब से, एंड अंडर ऑब्जर्वेशन मेरे फादर मिस्टर सऊद सादिक, जो कि टेक्निकल फील्ड के जो है कहले टॉप माने जाते हैं, एंड जिन्होंने बहुत कहले काम किया है इसके अंदर। सो फाइन ट्यूनिंग और अंडर ऑब्जर्वेशन उनके हुआ है, तो क्योंकि उन्होंने हमें मेरे तो मेंटर ही वो हैं, तो उन्होंने ऑल ओवर एंड स्पेशली टेक्निकल ट्रेनिंग जो है वो हम सबको प्रोवाइड की। तो आप ही भी एंड हम सारे जो है बैठ एक और बात, मेरे क्या मिस्टर सऊद सादिक कहते हैं, यानी पापा मेरे और डैड एक ही, वो कहते हैं काम करो तो काम करना है तो कमाल करो, नहीं तो ना करो।
करना है तो कमाल करो, नहीं तो ना करो। ये एक्सीलेंस मैं अक्सर वीडियो में बताती हूँ मेरे फादर की। तो जैसे कि हम अक्सर अपनी वीडियोस में बताते रहते हैं और मैं भी बताती रहती हूँ अपने चैनल के ऊपर कि हमारे फादर की तो है ही वैल्यू एक्सीलेंस, इसमें कोई शक नहीं है, बल्कि मुझे ऐसा लगता नहीं है, बल्कि सच्ची है कि उनको बाय बॉन्ड मिली है ये। और सेकेंडली हमारी फैमिली की जो वैल्यूज़ हैं, हमारी फैमिली की जो कोर वैल्यूज़ है उसमें एक्सीलेंस आता है। वो हम उनके कहना ऑब्वियसली चिल्ड्रन हैं, हम उनकी औलाद हैं। और वो तो मैं जैसा अक्सर वीडियोज़ में बताती रहती हूँ कि कोर वैल्यूज़ जो है हमारी फैमिली की कोर वैल्यूज़, उसके अंदर है एक्सीलेंस। एंड वही बात है ना, जब माँ बाप एग्जाम्पल होंगे बच्चों के अंदर ऑटोमेटिकली आएगा। तो बाबा एग्जाम्पल तो है ही, और मैं समझती हूँ कि उन्हें बाय बॉन्ड मिली है ये जो ट्रेट है, ये जो कह ले कमाल चीज़ एक्सीलेंस, उन्हें बाय बॉन्ड मिली है, यानी कि पैदाइश से ही उनके पास है। तो अल्लाह ताला की खास करने वाली है। एंड हमारी जो फैमिली वैल्यूज़ है, फैमिली की कोर वैल्यूज़, उसके अंदर एक एक्सीलेंस है। एंड वो बाबा जो है हमें अक्सर बताते हैं, जैसे सत्या भी कहा, हम सबको कहते हैं कि करना है ना, करना है, या तो अगर करना है, दो है, करो या ना करो। करना है तो कमाल करो, कमाल से नीचे होना ही नहीं चाहिए एक्सीलेंस। करना है तो कमाल करो, नहीं तो ना करो। यानी कि अगर करना है तो कमाल करो, नहीं तो रहने दो, छोड़ दो। यानी कि अपनी फील्ड के अंदर एक्सीलेंस पे जाओ अगर करना है। तो वही बात हमें हमारे फादर कहते हैं, वही असाद ने भी बात की। इंडस्ट्रियल फील्ड में आने से पहले भी पापा ने यही कहा था, अगर करना करोगे कोई भी यानी आपका इंडस्ट्रियल फील्ड में, राइट? जब मैं आया था पापा ने कहा था अभी करते फ़ौरन से स्टेप ना लो, पहले मैंने मुझे बताओ काम करोगे तो सिखाते तो है ही, लेकिन अगर मैं काम करूंगा तो कमाल करूंगा, नहीं तो ना करूंगा। ये हमारे अंदर डाला है। कोई भी चीज़ हो, बेसिक से बेसिक, छोटी से छोटी एंड बड़ी से बड़ी। बर्तन धोने हैं ना, कमाल करो, फिर पता चलना चाहिए बर्तन धुला है, फिर पता चलना चाहिए क्या बात है वो चमकता हुआ बर्तन, फिर पता चले ना, फॉर एग्जाम्पल असाद ने या नबीका ने बर्तन धोया, तो फिर पता चलना चाहिए कमाल किया है। तो ऑब्वियसली घर में भी किया, बहुत चीज़ें बाहर भी की, कपड़े इस्त्री कर रहे हो ना, दोनों असाद भी करता है, हम सारे बहन भाई करते हैं, बाबा खुद भी करते रहे। तो अगर कपड़े भी इस्त्री करना है, कमाल करो, नहीं तो ना करो। किसी को सर्व भी करना है, कमाल करो, नहीं तो ना करो। कंटेंट शेयर करना है, वीडियो बनानी है, होम स्कूलिंग पे बनानी है, किसी चीज़ पे भी बनानी है तो कमाल करो, नहीं तो ना करो। इसीलिए तो हम जो है प्रॉपर तैयारी के साथ वैल्यू एडिशन वीडियो जो है कोशिश होती है आपके साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस। जज़ाकल्लाह।